और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि मैं किसी चीज से नहीं डरता, आप मुझे जेल में डालकर नहीं डरा सकते। राहुल ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ता रहूंगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि संसद से मेरा भाषण हटाया गया, लेकिन मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल के बयान पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी आदत के मुताबिक भटकाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राहुल विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को 2019 में उनके भाषण पर सजा हुई है। आज उन्होंने कहा कि मैं सोच समझ कर बोलता हूं। मतलब 2019 में जो राहुल गांधी ने बोला था, क्या वो सोच समझ कर बोला था? और अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या में। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में रेल परियोजनाओं के बारे में प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने मुख्य रूप से उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक के बारे में बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की सभी परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर फंड मुहैया करा रहे हैं और इस साल 6,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे जम्मू कश्मीर में अपनी परियोजनाओं को ड्रीम प्रोजेक्ट मानता है। मैं आपको 2 बड़ी बातें बताना चाहूंगा। प्रोजेक्ट अपना उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। चिनाब और अंजी ब्रिजेस, बड़ी बड़ी टनल्स, सब की सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहे हैं। ईश्वर की दुआ रहेगी, कृपा रहेगी। इस साल दिसंबर तक या अगले साल जनवरी फरवरी में इस रूट पे गाड़ी दौड़ेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष डिजाइन की वंदे भारत डिजाइन हो रही है, बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है, जो बर्फ रहता है, स्नो रहता है, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल डिजाइन की वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो जैसे ही ये लाइन ओपन होगी 2024 में, 2024 के मिडिल में कभी ना कभी आपके यहाँ भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी और स्पेशली डिजाइन आएगी, जैसे कि उसकी हीटिंग अच्छे से रहे, सब प्रॉब्लम्स उसमें किसी तरह की नहीं है। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर के हर एक छोटे से छोटे गांव हो, बड़े से बड़ा शहर हो, हर जगह टेलीकॉम की फैसिलिटी, 4G 5G की फैसिलिटी, उसकी कंप्लीट प्लानिंग हुई है। कई जगह काम चल रहा है और A to Z
गांव तक A to Z विलेज तक टेलीकॉम टावर लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा विजन है। पीएम साहब का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को पहले जो अपना उधमपुर से श्रीनगर से बारामुल्ला इस प्रोजेक्ट को स्टेबलाइज करना है, कंप्लीट करना है। तो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया था उधमपुर से लेके श्रीनगर तक का, जिसमें बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, बड़ी टनल्स हैं, उनको कंप्लीट करना, और साथ ही साथ जो वैली के अंदर जो लाइन है, जिस लाइन पे अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर से बारामुल्ला, इसकी डबलिंग की प्लानिंग अभी से करनी है। साथ ही साथ इस लाइन से 3 और कनेक्शंस अपने को लेने हैं। इसमें काफी काम हुआ है, और साथ ही साथ अभी देखा मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन भी करीब करीब कंप्लीट हो गया है। तो इसको और आगे बढ़ाना हमें, यह है पहलगांव, दूसरा शोपियां और तीसरा कुपवारा, और बारामुल्ला से आगे एलओसी की तरफ और रेलवे लाइन को बढ़ाना। इन सब चीजों के बारे में आज डिटेल डिस्कशन होगा एलजी साहब के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके इन सब प्रोजेक्ट्स का आगे प्लानिंग की जाएगी। बिल्कुल जैसा फीडबैक आया है सभी से, बहुत ही फायदा हुआ इस रेलवे लाइन के कमिश्निंग होने से, चालू होने से। बहुत सारा ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है, लोग मूवमेंट कर रहे हैं, अपना सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले और चर्चा हुई, टेक्निकल डिस्कशन हुए कि इसकी कैपेसिटी को कम से कम 30-35% बढ़ाया जाए। उसके लिए जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं आईबीएस लगाने का, वो सब भी आज हुए डिस्कस, और बहुत जल्दी उसकी प्लानिंग करके उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और एक और नया चालू करेंगे, जैसा देश के कई हिस्सों में चालू हुआ है। छोटे से छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला व्यक्ति एक्सपोर्ट कर सके अपने सामान को, छोटे पार्सल को, उसकी फैसिलिटी भी कश्मीर के लिए लेके आएंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला की जो आखिरी लिंक थी 111 किलोमीटर की, कटरा से बानिहाल वाली, वो अब दिसंबर जनवरी में तैयार होगी। मतलब ये कि ये पूरा प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर का अब मुकम्मल होने जा रहा है, और कश्मीर पूरी तरह अब दिल्ली और दीगर जो मुल्क की रियासतें हैं उनके साथ कनेक्ट हो पाएगा। इस रास्ते में एक इंजीनियरिंग मार्वल जिसे कहते हैं, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो ईफल टावर से भी तकरीबन 34 मीटर ऊंचा है, वो भी अब बन के तैयार है। और रेलवे वजीर ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि दिसंबर की आखिर तक या जनवरी की शुरुआत में ये रेल लिंक बाकायदा ट्रैवलर्स के लिए, मुसाफिरों के लिए तैयार होगी और इस पे सफ़र होगा। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है, यहाँ की मईशत है, वो उसको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को बड़े पैमाने पे आराम मिलेगा, जिन्हें कौमी इशारा नेशनल हाईवे की वजह से काफ़ी परेशानियां हो रही थी। अब जो एक्सटेंड करने की, कुपवाड़ा के लिए एक्सटेंशन की बात है, उसके बारे में हालांकि वजीर ने साफ तौर पे नहीं कहा, उसका ऐलान भी कई बार हो चुका है। और उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे ये काम मुकम्मल होने के बाद, जब दिसंबर जनवरी में इस पे ट्रेन सर्विस शुरू होगी, उसके बाद जो आगे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम शुरू किया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद बात करेंगे रियासत से मिल रही बड़ी खबर की, जहां ट्रॉली रन का निरीक्षण किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर यह निरीक्षण हुआ है। चुनाब नदी पर बक्कल और कौरी के बीच ये ब्रिज बनाया गया है। चुनाब नदी पर यह ब्रिज पर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। आपको बता दें, इसका सफल निरीक्षण हुआ और तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली आपको हम दिखा रहे हैं। चुनाब नदी पर बना विश्व का यह सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है और इस पर ट्रॉली का निरीक्षण हुआ है। आप देख सकते हैं, चुनाब नदी पर यह ब्रिज बनकर तैयार किया गया है। रियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रॉली रन का निरीक्षण यहां पर हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं और इसी दौरान ये ट्रॉली रन का निरीक्षण हुआ है। हमारे सहयोगी करणदीप ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। करणदीप, जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है, चुनाब नदी के ठीक ऊपर। बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सफल ट्रायल भी यहां पर हुआ है ट्रॉली रन का। क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं करणदीप?
बिल्कुल, पूरे देश को इस समय जो है वो गर्व जरूर फील हो रहा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो दरिया चिनाब के ऊपर जरूर भारतीय रेलवे ने तैयार किया है। और केंद्रीय रेलवे मंत्री जो अश्विन वैष्णव है वो अभी फिलहाल जो है वो कल यहाँ पर जरूर पहुँचेंगे और अभी फिलहाल उनके आने से पहले जो है वो ट्रॉली जो रन है वो जरूर की जा रही है और दौड़ाई जा रही है। बक्कल से और कोड़ी एंड के दरमियान में जो दरिया चिनाब के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जरूर जो है उसके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें अंजी खट ब्रिज, जिसे भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज जो जा रहा है, हमारी टीम भी बिल्कुल उसी ब्रिज के समीप ही मौजूद है। ये दोनों पहाड़ियों को जो अभी दोनों पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें, ये केबल स्टेट रेल ब्रिज की है, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है और इसे गया है सिंगल पाइलॉन के ऊपर। ये फिलहाल ब्रिज जो है वो खड़ा किया गया है। ये भी एक दूसरी उपलब्धि पूरे भारत के लिए जरूर बनी हुई है। और पहला अगर बात करें भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, वो रियासी में ही तैयार हो रहा है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल भी वो भी रियासी में ही तैयार हो रहा है। कोड़ी और बक्कल एंड के बीच में ये जो ब्रिज है ये तैयार किया जा रहा है। दो उपलब्धियां जो है वो बड़ी भारतीय रेलवे ने जरूर जो है वो दी है। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के खुशी जरूर पूरे भारत में इस समय उमड़ी हुई है। और अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेलवे मंत्री है वो यहाँ पर कल पहुंचेंगे और उनके आने से पहले ही यहाँ पर जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कि उनके आने से पहले ट्रायल जरूर किए जा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस ट्रॉली के ऊपर बैठ करके निरीक्षण करेंगे और उनके आने से पहले कोई भी ऐसी कोताही ना बरती जाए, वो सबके ऊपर ध्यान जरूर दिया जा रहा है। कौन कंपनी काम कर रही है, बिल्कुल करणदीप। और जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। और इस ब्रिज की खास बात करणदीप एक ये भी है कि ये ऑल वेदर रेलवे ब्रिज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बर्फबारी रहती है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे में अश्विनी वैष्णव ने साफ शब्दों में ये कहा है कि एक स्पेशल वंदे भारत का निर्माण भी किया जा रहा है और जिस तरीके से रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं और ये रेलवे ब्रिज खासतौर पर जो बनाया गया ये ऑल वेदर रेलवे ब्रिज होगा। करणदीप बिल्कुल, ये सही जानकारी जो है वो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री ने जो है वो जरूर दी है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर हमेशा भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं। कई दिन जो है वो हफ्ते से भी ज्यादा दिन जो है वो हमेशा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहता है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं निराश जरूर होते हैं, प्रभावित रहता है हमेशा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है वो एक अहम परियोजना है। ये चलने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो रेल कनेक्टिविटी है वो जुड़ जाएगी। और ये जो दो ब्रिज बनाए गए हैं, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जहां हम इस समय मौजूद हैं और दूसरी तरफ चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज के माफ कीजिएगा दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं अत्याधुनिक धातुओं के साथ जो है वो तैयारियां की गई हैं। यानी कि अगर भूचाल आए या बर्फबारी हो या तूफान हो, ये सारे के सारे जो जो भी जब भी यहाँ पर प्राकृतिक की जो अगर आपदा आती है तो उसे कहीं ना कहीं जो है वो झेल सकता है। ये जो आप ये ब्रिज आप स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं, ये अंजी खट के नाम से इस ब्रिज को जाना जा रहा है। यानी कि भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है और काफी कठिनाइयों भरा सफर जरूर रहा है भारतीय रेलवे के तमाम इंजीनियर्स, तमाम मजदूरों के लिए, क्योंकि चौतरफा आपको यहाँ पर त्रिकुटा हिल्स और हिमालय हिल्स जो है वो जरूर दिखाई देंगे और उन्हीं के बीच जो है वो इसे 96 केबल के ऊपर जो है वो जकड़ा गया है। ये एक बड़ा चैलेंज जरूर रहा था, लेकिन उस चैलेंज को, उस मौसम की आपदाओं को कहीं ना कहीं मात देते हुए एक बड़ी सफलता जरूर हासिल की है। और अभी 26 मार्च यानी कि कल का जो दिन होगा एक अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुरंगें इसमें काफी बड़ी लंबी बनाई गई हैं। ये कटरा और बनिहाल के बीच का ये गैप है जिसे कहीं ना कहीं पूरा अब किया जा रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ा ही ज्यादा गौरव का क्षण जरूर बना हुआ है, क्योंकि अब करणदीप इसमें कोई दो राय नहीं है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये जो पूरा रेलवे ट्रैक है ये अपने आप में इसका निर्माण करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इसी दौरान इस ब्रिज का भी निर्माण यहां पर हुआ है, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक मार्वल जिसे करार दिया है केंद्रीय रेल मंत्री ने, अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है और विश्व का ये सबसे ऊंचा केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। यहां पर जो कल जिस बात की आप जानकारी दे रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर कल यहां पहुंचेंगे और फिर इस ट्रायल को वो देखेंगे, किस तरीके से वहां पर तैयारियां नजर आ रही है और अगर इंजीनियरों से आपकी बातचीत हो पाई, उन्होंने क्या कहा, किस तरीके के चैलेंजेस इस ब्रिज के निर्माण में उन्हें फेस करने पड़े? करणदीप
बिल्कुल हमेशा अगर दरिया चिनाब की अगर बात करें तो दरिया चिनाब से 359 मीटर की हाइट के ऊपर जाकर के ये ब्रिज तैयार किया जा रहा था। भारत का जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है वो भी काफी ज्यादा हाइट में है, 300 से ज्यादा फीट की हाइट में ये भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज तैयार किया जा रहा है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो भी 359 मीटर की हाइट से ज्यादा बनाया जा रहा है, यानी कि जो उसके ऊपर ह्यूमंस काम करने के लिए बरते जा रहे थे वो भी विदेश से मंगवाए गए थे, यानी कि जो क्रेन मंगवाई गई थी वो भी इटली से जो थी वो यहाँ पर मंगवाई गई थी। वहां पर इतनी हाइट पर जाकर के काम करना जो है वो काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग बड़ा सफर जरूर है, वो जरूर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बहादुर इंजीनियर जरूर जो है वो यहाँ पर काम करके अपनी सफलता जरूर हासिल कर पाए हैं। और तमाम मजदूर जिन्होंने शुरू से लेकर के अंतिम समय तक जो है वो अभी तक काम किया है और काफी अपने आप को जो है वो घर वालिद जो है वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस समय उनके दिल में जरूर जो है वो खुशी की एक लहर जरूर देखी जा रही है। फिलहाल अभी तक जो है वो कोई भी इंजीनियर इस समय जो है वो बात करने के लिए जो है वो फ्री नहीं है, क्योंकि मंत्री का यहाँ पर दौरा है और उससे पहले यहाँ पर कामकाज के लिए जो है वो उनकी तरफ से तैयारियां जरूर की जा रही है। कोई भी अगर काम बचा है उसको पूरा करने के लिए इस समय जो है वो दिन रात मेहनत की जा रही है। और फिलहाल जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अपने आप में काफी एक खुशी भरा क्षण जो है वो इस समय जरूर बना है, क्योंकि जंगल में मंगल कैसे होता है ये भारत के इंजीनियरों ने, भारतीय रेलवे ने और नॉर्दर्न रेलवे जो कि KRCL है वो उन्होंने जो है वो कर दिखाया कि जंगल में मंगल किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल करणदीप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दिन रात एक करके विश्व के इस सबसे बड़े केबल स्टेड रेलवे ब्रिज का निर्माण यहां पर होना, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में इस तरीके से विकास जो गति पकड़ रहा है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। और कल का होने वाला इवेंट अपने आप में काफी खास रहेगा। केंद्रीय रेल मिनिस्टर यहां पहुंचेंगे और फिर खुद इस ब्रिज का निरीक्षण करेंगे। यहां पर ट्रॉली रन होगा, वो तस्वीर भी अपने आप में काफी बेहद अहम होगी। करणदीप, नजर आप बना के रखिए। हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करणदीप। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की मदद और पहचान कराने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए भीमराज शर्मा की कहानी लेकर आए हैं, जिनके अनोखे इन्वेंशन ने उन्हें गाय के गोबर से कई उत्पाद विकसित करने में मदद की है। आइए डालते हैं एक नजर। हम सभी गाय के गोबर के गुणों के तत्वों से शायद बेखबर होंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी निराली सोच और गौ माता के प्रति अटूट लगाव ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जिससे समाज में उनकी एक अनोखी पहचान बन गई है। वर्ष 2016 में जयपुर शहर के भीमराज शर्मा ने गोबर का उपयोग कर पेपर को निर्मित किया। गाय के पास एक ऐसा क्या है, उसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना के और इसको स्वावलंबी बनाया जाए कि इसको किसी के लिए चंदे की जरूरत नहीं रहे। तो एक गोबर एक ऐसा है इस गाय माता के पास में, गोबर को ऐसा उपयोगी बनाया जाए कि इससे गाय माता को स्वावलंबी बना सके। प्रगति की राह पर चलते हुए उन्होंने आज 70 से अधिक उत्पाद जैसे किताब, कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड, मास्क जैसे उत्पादों को बिना केमिकल इस्तेमाल किए गोबर से बनाकर साबित कर दिखाया कि जिसको हम व्यर्थ समझते हैं उससे भी हम कुछ ऐसे उत्पाद बना सकते हैं जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहे और गाय भी सुरक्षित रहे। किसी को शादी में अपन इसमें कुछ पैसा डाल के अपन देते हैं और वो क्या करते हैं, इसे ऐसे ही जमीन पे फेंक देते हैं, तो वहाँ एक कचरा एक इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से आप देखिए कि हमने इसमें 12 तरह के बीज डाले, तो इस लिफाफे को पूरे दुनिया में, देश में कहीं भी आप ले जाइए और कहीं भी आप फेंकेंगे इसे, तो इससे जो है सुंदर सुंदर पौधे उग जाएंगे। यह हर दिन करीब 2000 शीट पेपर तैयार करते हैं और आज यह न सिर्फ भारत में बल्कि दूर देशों में जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी मशहूर हो गए हैं। लड़की तेरा नाम क्या है पूछे